उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का असर अब डेहला नदी पर भी देखने को मिल रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से भोजपुर थाना क्षेत्र के खादर इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा गाँव में पानी पहुंच गया है और कई रास्ते भी जलमग्न हो गए। खेतों में पानी भरने से किसानों की फसलों को नुकसान का डर सता रहा है। आपको बता दें, मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के खादर इलाके में डेहला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी का पानी बढ़ने से आदमपुर, रुस्तमपुर, तिगरी, लालूवाला, इस्लाम नगर, खैया खादर और सिहाली, शाहपुर समेत 1 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की पानी की चपेट में आ गए हैं। खेतों में पानी भरने से फसलें जलमग्न हो गई। किसानों को अब फसल खराब होने की चिंता सता रही है। वहीं कई गाँव को जोड़ने वाले रास्तों पर भी पानी भर गया, जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया। शाहपुर से इस्लाम नगर होते हुए मुरादाबाद जाने वाले मुख्य रास्ते पर भी बाढ़ का असर दिखाई दिया। काफियाबाद के पास दमदमा की पुलिया पर पानी का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिससे इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी लगातार बढ़ रहा है और अगर डेहला नदी का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। पशुओं के चारे की व्यवस्था करना भी ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी बन गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से बाढ़ प्रभावित इलाकों पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर राहत और बचाव के इंतजाम करने की मांग की। फिलहाल खादर इलाके के लोग डेहला नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर चिंतित हैं और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया का कहना है कि प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर प्रभावित इलाकों में हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। नाम सतपाल है सर। सतपाल भाई जी कहाँ खड़े हैं आप? सर, मैं दमदमे की पुलिया पर खड़ा हूँ। कितना कितना पानी? 5 फीट पानी है सर। कहाँ से आया है ये पानी? पानी सर ये नदी में से, उस ढेला में से, रवंगा में से सभी का आ रहा है। तो सर हम ये कहना चाह रहे हैं, सभी आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी ना हो पाए। यहाँ पे पुलिया बन जाएगी तो बड़ी ऊंची, कोई इमरजेंसी में आ रहा है, कोई कैसा आ रहा है और जाने के लिए नहीं मिल रहा है, फिर वापस जाना पड़ता है। इतनी देर में तो कोई कैसा क्या हो जाता है। कितने दिनों से है ये समस्या? सर ये तो 8 दिन से पानी चल ही रहा है, बढ़ने पे ही है, उतरने की कोई संभावना नहीं है। कौन कौन सी नदियों का मिलाव है? ये उसका मिल रहा है, ढेला का मिल रहा है, दबंगा का मिल रहा है, कई नदियों का पानी आ रहा है यहाँ पे। तो बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है पब्लिक को। ऐसा चलेगा तो गलत है ना ये। कुछ आदमी यहाँ पे बह भी गया। एक पिछले साल लड़का निकल के जा रहा था, वो बह गया, डूब के मर गया है। वो मरुति भी बही थी एक। अब इंसान जा रहे हैं, आ रहे हैं, देख कर चले जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम इसकी सोल्व नहीं कर पा रहा है। क्या मांग रहेगी भाई आप? मांग यही रहेगी सर, इसकी पुलिया ऊंची करा दिया है, सबकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आने जाने वाला यात्री रुकेगा नहीं यहाँ पे। कोई अनजान आदमी भी आ जाता है और हम भी आ जाते हैं। बहुत गाँवों की मेन रास्ता यही है मुरादाबाद की। फसलें नष्ट है। सब मर गए सर, ढोरों के लिए चारा भी नहीं मिल पा रहा। मैं आपका मोहम्मद यासीन, कहाँ के निवासी हैं? ग्राम खैया खद्दर। अच्छा भाई साहब, ये बताइए कौन सी नदी है? ये दमदमा नदी है। किस तरीके की स्थिति है? बुरे हालात हैं, देख रहे हैं आप भी। हम्म। बहुत ज्यादा पानी आ रहा है। दोनों नदियों का पानी, रामगंगा का, ढिला नदी का, इसमें आकर टच हो रहा। सारे जो किसान आ रहे हैं इसके बीच पट्टे में, सारे मारे जा रहे हैं। मुरादाबाद को कोई मरीज हो जाए तो ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। कहाँ को होकर लेके जाए बताओ। क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम तो यही मांग करना चाहेंगे सर, इसकी पुलिया ऊंची हो जाए, दरों की पुलिया बन जाए। ये जो है पट पुलिया खत्म होगा, ऊंची वाली पुलिया बन जाए, खंभों वाली। और तो पानी फसलों को क्या क्या नुकसान है? सभी धान भी डूब गए सारे। जो छोटा गन्ना गेहूं का बोया हुआ पौधा था वो सारा डूब गया। जो उर्द बोए रखे थे कुछ आदमी ने बो दिए थे अभी खरार देख के, वो भी डूब गए। अजी ढोर परेशान है, भूखे चारा सारा ढोरों का खत्म हो गया बिल्कुल कतई। खत्म है, चारा भी चारा तो बिल्कुल ही खत्म हो गया कतई। सब जंगल का हाँ। चारा मर गया। क्या मांग करना चाहेंगे? मांग यही करना चाहेंगे सर, ये पुलिया ऊंची हो जाए हमारी, बस दर वाली पुलिया बन जाए, और जो वो घट्टे हैं पीछे से जहाँ से पानी आ रहा है उनका इंतजाम हो जाए बस। मुरादाबाद में कुल 5 नदियों का जलस्तर आकलित होता है। पिछले 3 दिन से लगातार हम जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसके माध्यम से बुलेटिन भी जारी कर रहे हैं। हमारा जो गागन नदी का जो जल स्तर है वो स्थिर है, और इसी तरह गंगा नदी और जो खो नदी है वो भी उतार की ओर है। लेकिन जो रामगंगा जी हैं वो चढ़ाव की ओर हैं। खतरे से अभी पूरी तरह से बाहर की स्थिति है, और 189.8 मीटर जो है वो जल स्तर आज का है, और जो उच्चतम जल स्तर इसका है वो 191.46 है, और खतरे का है वो 190.6 है। तो अभी खतरे के स्तर से दूर है, लेकिन इसके बाद भी हम नियमित रूप से रामगंगा जी नदी का जो बुलेटिन है वो जारी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी जो वर्षा है वो 122 मिलीमीटर हुई है, और किसी भी प्रकार की यदि कुछ भी चढ़ाव आता है या नदी खतरे के स्तर पर आती है तो हम नियमित रूप से
अवगत भी कराते रहते हैं। आप सभी को भी हमने सचेत ऐप डाउनलोड कराया है, आमजन को भी सचेत ऐप डाउनलोड कराया है, उसके माध्यम से भी सब लोग अवगत होते रहते हैं।